Assalamu alaikum. Welcome back in Comprehensive Life. This is मोहम्मद नोमान here. आज हम क्लास 9 के तीसरे चैप्टर द सेल से तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। पिछले लेक्चर में हमने सेल वॉल को डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो इस टॉपिक को मैं पहले आपको डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा स्ट्रक्चरली, और उसके बाद हम थ्योरेटिकल इसके जो मेन पॉइंट है आपके बुक के मुताबिक उनको डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है वो होती कहाँ पे है, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था, बहरहाल आज भी इसको मैं आपको रिवाइज करा दूं कि जैसे कि हमारे पास ये एक सेल है, हमारे पास ये सेल है और इस सेल के बिल्कुल बाहर जो कल हमने देखा था, इस सेल के बिल्कुल एक बाहर एक और हमारे पास एक चीज थी जिसको हमने नाम दिया था, इस चीज को हमने नाम दिया था सेल वॉल का। इसको हमने नाम दिया था सेल वॉल का। जबकि इसके अंदर जो एक मेम्ब्रेन थी पहले से ही, जिसको हमने कल डिस्कस नहीं किया था, उसको हमने नाम दिया सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया था उसको, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, मतलब क्या कि ये सेल के दरमियान न्यूक्लियस होगा और इस चीज को जो खाली जगह सेल की है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, जो जिसको हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। वैसे बेसिकली आप लोग समझ लें कि सेल की जो खाली जगह है, जो खाली एरिया है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो मतलब क्या कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये आउटर कवर है किस चीज का, साइटोप्लाज्म का। मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास हिस्सा है, ये वाला, ये जो खाली हिस्सा पड़ा है, ये वाला सारे का सारा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म को जिसने कवर किया हुआ है उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाहर जो कि प्लांट सेल में थी उसका नाम था सेल वॉल। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन मतलब ये होगी कि साइटोप्लाज्म को जिसने कवर किया होगा उसका नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो इसी को अब मैं थोड़ा बड़ा करके, मतलब इस सेल जो सेल मेम्ब्रेन है इसको मैं अब बड़ा करके यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका बनाऊंगा और उसके जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब इसमें हम सेल मेम्ब्रेन को जूम करके देखेंगे, उसको अंदर की तरफ से देखेंगे कि ये कैसा होता है, कैसी होती है हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली जब सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया तो इनको सबसे पहले लिपिड्स नजर आया। लिपिड्स, बेसिक लिपिड जो होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म में। ये लिपिड्स हमारे पास एक मॉलिक्यूल है लिपिड्स का। केमिस्ट्री में जाएंगे इसका अलग से फार्मूला है और बेसिकली हम इसको यहाँ पे यू ड्रा कर रहे हैं लिपिड्स को। ठीक है, तो बहुत सारे, मतलब अब मैं इसको, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लिपिड का एक मॉलिक्यूल समझ लें, हमारे पास क्या है, लिपिड है, हमारे पास लिपिड का एक मॉलिक्यूल है। अब मैं यहाँ पर बहुत सारे जो है लिपिड्स को ड्रा करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारे लिपिड्स को ड्रा करेंगे हम एक दूसरे के साथ साथ। ये हमारे पास एक, तो ऐसे मतलब इनको, ये आपस में जो ये लिपिड्स होंगे ये आपस में क्या होंगे, मैं बिल्कुल सिंपल बना रहा हूँ। बुक में तो 3D बना हुआ है, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको ये अच्छे तरीके से ये समझ आ जाए। तो मतलब ये अब मैं लिपिड्स के मॉलिक्यूल बना रहा हूँ जो कि आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो और इनके दरमियान ये वाली चीज भी मौजूद है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बड़े बड़े, मैं बिल्कुल सिंपली ड्रा कर रहा हूं। आप भी ऐसे पेपर में आए तो इसकी डायग्राम लाजमी बनाएंगे आप। शॉर्ट में आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी, सेल राइट अ नोट ऑन सेल मेम्ब्रेन। तो इसको दोनों तरीके से आपने इसको याद करके आना है। मतलब ये लिपिड्स की एक लेयर आपको नजर आ रही है, मेरी बात समझ आ रही है, मतलब सिंगल लेयर है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर होते हैं किस चीज की, लिपिड्स की। ये जो मैं बना रहा हूँ ये चीज क्या है हमारे पास, ये लिपिड्स है, लिपिड्स मैं बना रहा हूँ, ये लिपिड्स की एक लेयर है। ठीक है, अब ये लिपिड्स की एक लेयर नहीं होती, लिपिड्स की यहाँ पे 2 लेयर्स होती है। ठीक है,
यहाँ पे 2 लेयर्स पाई जाएंगी और एक लेयर भी होगी वो नीचे की तरफ से, यहाँ से। अगर हम इनको गिन लें तो अच्छी बात, ताकि सीक्वेंस से बन जाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो अब यहाँ नीचे भी हम 22 से लगा लेते ताकि इसकी सीक्वेंस बन जाए एक किस्म का। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो ये हमारे पास अब यहाँ भी सेम टू सेम वही बात होगा कि यहाँ पे भी इसके ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होंगे, ये फ्यूज्ड होंगे। ठीक है, आप इस तरीके से इसको बना लीजिए। ठीक है, अब ये हमने लिपिड्स की 2 लेयर्स बना ली। मतलब क्या, ये लिपिड्स के हमारे पास यहाँ तक ये वाले भी और ये वाले भी, ये इन चीज को हम क्या नाम देंगे, लिपिड बाय लेयर। इसमें जो हमारे पास लिपिड्स हैं, लिपिड्स बाय लेयर, इसमें लिपिड्स की 2 तह हैं, मतलब 2 तह हैं किस्म के। सबसे पहले मतलब जब सेल मेम्ब्रेन को जूम करके देखा गया तो उनको लिपिड्स की 2 इसमें क्या नजर आई, लेयर्स नजर आई। एक बात होगी, और इसमें जो प्रोटीन थी वो अंदर की तरफ सबमर्ज थी। ठीक है, अंदर की तरफ धसी हुई भी प्रोटीन उसके अंदर पाई गई। इसको मैं यूं बनाने की कोशिश करूंगा कि ऐसे, इसके सॉरी इस फॉर्म में, और यहाँ पर भी जैसे लाइक किडनी शेप यूं समझ रहे आप। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी इनको जो प्रोटीन थी वो इनको धसी हुई नजर आई, और कुछ प्रोटीन जो थी वो यहाँ पर भी पड़ी हुई थी, और कुछ प्रोटीन यहाँ पर भी ऐसे पड़ी हुई थी। ठीक है, ये प्रोटीन जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये प्रोटीन है। ठीक है, ये प्रोटीन कुछ पड़ी थी उनके पास। उम्मीद है मेरी बात आप समझ रहे होंगे। इस चीज को नाम क्या देंगे, इस चीज को भी, ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन है हमारे पास, प्रोटीन। अच्छा, 2 चीजें होंगी, इसमें लिपिड्स की 2 लेयर्स होती हैं और इसके अंदर प्रोटीन जो होती है वो सबमर्ज होती है। ये अब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, इसको स्ट्रक्चरली इसको आपको बता रहा हूँ, फिर हम उसके वहां पे फंक्शन भी डिस्कस कर लेंगे कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, और इसमें एक तीसरी चीज होती है, वो क्या है, वो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर जुड़े होते हैं। मतलब नीचे भी हो सकते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे। ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि ये हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम आप ग्लूकोज समझ लें। ठीक है, तो पहली चीज हमारे पास क्या थी कि इसमें लिपिड्स की 2 लेयर्स होती हैं, और इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, जगह जगह पर मतलब मूवमेंट कर सकती हैं वो, और इसके अलावा इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा इसकी अंदर वाली साइड की तरफ, मतलब जो ये यूं समझ लेना कि हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है हमारे पास, ये साइटोप्लाज्म होगा, इसके बाहर सेल वॉल होगी प्लांट सेल में। और ये अच्छा, जो सेल मेम्ब्रेन है ये तमाम सेल में पाई जाती है। ठीक है, प्लांट सेल में भी पाई जाती है, एनिमल सेल में भी ये पाई जाती है। अब ये जो इसका अंदर वाला हिस्सा है, अंदर वाली इनर साइड की तरफ, इनर साइड मतलब ये जो इसकी अंदर वाली साइड है, ये वाली अंदर वाली साइड की तरफ, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। इसके अंदर ये मैं अब जो ग्रीन से बना रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है कि ये कोलेस्ट्रॉल बनाया मैंने, ये वाला ये हमारे पास क्या चीज है। इसको अगर मैं यूं थोड़ा सा कर दूं, तो ये ग्रीन वाला जो मैंने बनाया है, इसको हम नाम दे देंगे कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो इसके अंदर वाली सेल में, ब्रेन के अंदर वाली साइड की तरफ हमारे पास क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल, और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। लिपिड्स की 2 लेयर्स होती हैं, और इसके अंदर जो है प्रोटीन जो है वो सबमर्ज होती हैं, और इसके ऊपर भी ये प्रोटीन जो है ये धसी हुई होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इसके अलावा एक और बात मैं आपसे कह दूं कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स अगर तो ये मतलब क्या, अगर तो ये
प्रोटीन के साथ आके जुड़ जाए। क्या? प्रोटीन के साथ। कैसे भला? यहाँ पे देखें, ये वाली जो चीज मैंने रेड से बनाई थी इसका नाम है लिपिड्स, और जो मैंने ब्लू से बनाई है उसका नाम है प्रोटीन, और जो ब्लैक से बनाई है उसका नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, और जो ग्रीन से बना है उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। तो अगर ये कार्बोहाइड्रेट ब्लैक वाला आके प्रोटीन के साथ जुड़े, ये देखिए मैंने प्रोटीन के साथ जोड़ा यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिपिड के साथ जोड़ा है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ आके अटैच हो जाए, फिर इसका नाम जो होगा, नाम इसका होगा, वो होगा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, उम्मीद है मेरी बात समझ रहे होंगे। और अगर यही कार्बोहाइड्रेट्स अगर लिपिड के साथ आके जुड़ जाए, लिपिड के साथ आके जुड़ जाए, मतलब ये जो मैंने बनाया है कार्बोहाइड्रेट्स आ रहा है ब्लैक वाला, और वो लिपिड के साथ आके जुड़ रहा है, तो उसको हम नाम देंगे लिपिड का, उसको हम नाम देंगे। ठीक है, कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ जुड़े हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन, अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ जुड़ जाए तो इसको क्या कहेंगे? हम ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। तो ये इसका सारे का सारा स्ट्रक्चर था। आप इनको बड़ा भी कर सकते हैं, मिलाना नहीं है मतलब इनको। ठीक है, जैसे आप बुक में बनाओ, मैंने बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर दिया। तो ये इसके डायग्राम थी, या इसका स्ट्रक्चर समझ लें। और अच्छा, इस पूरे जो स्ट्रक्चर है इसको हमने एक नाम दिया, और वो नाम क्या था हमारे पास? इसको हमने पूरे स्ट्रक्चर को जो नाम दिया वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मीन मतलब जो लिपिड्स की लेयर होती है, ये एक माया होता है, मतलब एक पानी की तरह होती है, फ्लूइड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। और जो मोज़ेक होता है, मोज़ेक मतलब जो प्रोटीन्स होती हैं वो बिखरी होती हैं, स्कैटर्ड होती हैं, सब मर्ज होती हैं, इस वजह से इसको नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मतलब लिपिड्स की बात हो रही होगी, इसमें मोज़ेक में प्रोटीन की बात हो रही थी, इसलिए मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कम मिकदार में पाया जाएगा सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो ये था इसका स्ट्रक्चर। और अब हम इसके थ्योरेटिकल पॉइंट को डिस्कस करते हैं आपकी बुक के मुताबिक। जैसे कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास, ये लिविंग होती है, जबकि सेल वॉल क्या थी? वो डेड थी। ये क्या है? लिविंग है। और ये होगी थिन, मतलब पतली होगी, और इसके अलावा ये इलास्टिक होगी। इलास्टिक मतलब कि ये हमारे पास लचकदार होगी। क्या? ये हमारे पास लचकदार होगी। ठीक है, जैसे रबड़ होती है, इलास्टिक होती है, सेम टू सेम ये भी ऐसे लचकदार होती है। और इसके अलावा ये प्रेजेंट इन ऑल सेल, ये सारे सेलों में सारे सेल्स में पाई जाती है। ठीक है, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। और इसके अलावा आउटर कवर ऑफ साइटोप्लाज्म, जो कि मैंने आपको शुरू में डायग्राम बना के दिखाई थी कि ये आउटर कवर साइटोप्लाज्म का आउटर कवर होता है। और इसके अलावा इसका और फंक्शन है, मेन फंक्शन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इसको, और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये दोनों एक ही नाम है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी बात समझ लें आप कि सेमी परमिएबल या फिर सिलेक्टिव परमिएबल का क्या मतलब है। कि ये जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को रोक के रखती है। परमिएबल, परमिशन, इजाजत लेना, या इजाजत, मॉलिक्यूल इजाजत, जिनको इजाजत देगी कि अपने अंदर सेल के अंदर आ जाओ, वो तो अंदर आ जाएंगे, और जिनको इजाजत नहीं देगी वो इसके अंदर एंटर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा ये किस चीज से मिलकर बनी होती है, जो कि मैंने यहाँ से भी डिस्कस कर लिया था कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होती है, और इसमें प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह इसमें पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट से मुराद क्या? ग्लूकोज। ठीक है, जो कि अब यहाँ पे भी ये मैंने जिक्र किया कि कार्बोहाइड्रेट्स जब प्रोटीन के साथ मिलेगी तो ग्लाइको मतलब ग्लूकोज का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन। और जब यही कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के साथ जुड़ेंगे तो इनको क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। और भी मैंने डिस्कस किया अभी कि कोलेस्ट्रॉल अटैच्ड इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, के जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो अंदर वाली साइड की तरफ यहाँ पे अटैच्ड होता है। और एक और बात कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जो कि आपके साइड पे बॉक्स में लिखी हुई है कि कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट इन बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये वाला, ये बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में ये एब्सेंट होता है, उसमें ये चीज नहीं पाई जाती। और इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहा जाता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। और इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल
या फिर मैनी अदर ऑर्गेनेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स में होती हैं। मतलब जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं जैसे, या फिर अदर ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया, वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे एक सेल मेम्ब्रेन में ये लिपटे होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल भी तकरीबन वही होते हैं। मैंने कल भी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में आपको फर्क बताया था बाय द बेस ऑन सेल मेम्ब्रेन की बेस पे, ठीक है। अच्छा, एक और बात जो कि आपको मैं बताना चाह रहा हूं, जो कि आपका कंसेप्ट क्लियर करेगी, कि मैं इसको मैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको अब रेस कर रहा हूं कि यहाँ पर कि ये हमारे पास एक सेल है, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट समझ लें आप कि ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और इसके अंदर फर्ज कर लें, मैं एक और चीज बना लेता हूं इसके अंदर, यहाँ पे भी इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे फर्ज कर लें इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास हो गया, और ये हमारे पास राइबोसोम्स हो गए, वगैरह वगैरह। मतलब जितने भी इसमें ऑर्गेनेल्स हैं वो किसी न किसी मेम्ब्रेन में लिपटे हैं, ठीक है। मतलब क्या कि उनके इर्द गिर्द कोई ना कोई मेम्ब्रेन लाजमी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, उनके इर्द गिर्द कोई ना कोई मेम्ब्रेन होगी, इनके मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। मतलब इनके अंदर क्या होगी, इसके अंदर देखें बाहर से आपको एक मेम्ब्रेन नजर आ रही है। मतलब जब ऑर्गेनेल की बात होगी, कोई भी ऑर्गेनेल की बात होगी उसकी, तो उसकी जो मेम्ब्रेन होगी उसको आप कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। उसको हम क्या कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कहते हैं वो सेल की, जो सेल मेम्ब्रेन जिसको हम पढ़ रहे थे अभी तक, उसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आपने मिसकंसेप्शन नहीं करनी इसमें कि सेल मेम्ब्रेन की जब बात हो रही होगी तो इसके अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स भी आ जाएंगे, और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात होगी तो फिर सेल की जो आउटर कवर है, जो जिसने साइटोप्लाज्म को कवर किया हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसने हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया आपकी अकॉर्डिंग टू 9th क्लास बायोलॉजी। और इसमें हमने देखा कि ये कहाँ पे पाई जाती है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये लोकेशन क्या है, और इसके अलावा हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, और ये किन किन सेल में पाई जाती है हमने वो इसमें डिटेल से डिस्कस किया। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।